इलियास साहब, ये फिर हम तो खैर सोते ही रहेंगे, आवाम का क्या है, लेकिन आपके ख्याल में ये अब सऊदीया जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है वहाँ उनकी वापसी का फैसला होगा, तो आपको क्या लगता है क्यों फैसला मुश्किलात का शिकार है? देखिए जी, अभी तो जो मुश्किलात का शिकार यही है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनको जेल में वापस ना जाना पड़े। जो भी इन्होंने एक लीगल अपनी टीम बनाई है वो इस बात पर देख रही कि इनके केसों से इनकी ज़मानत हो जाए या कुछ इस तरह तरीका हो जाए कि इनको जेल में ना वापस जाना पड़े, ताकि अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा तारीख का ऐलान करते हैं तो उस तारीख के मुताबिक उनको वापस आना चाहिए। ये जितना डिले करेंगे उतना ही नुकसान है। अभी वो ये सूरत हाल देख रहे हैं कि इनको किसी तरीके रिलीफ मिल जाए और जेल वापस ना जाना पड़े। गए तो ये हॉस्पिटल से थे, लेकिन अब वापस अगर आते हैं तो पहले जेल में थे फिर हॉस्पिटल गए थे, तो इसलिए जो सूरत हाल है तो उसके मुताबिक ज़मीन के जो हक़ाइक़ हैं, कानून है, उसके आइन के मुताबिक वो जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो जेल ही जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह ना जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए भरपूर तरीके से। जो भी है सूरत हाल है उसके लिए तैयारियां तो हो रही हैं, तो वो जाहिर है इधर से जाएंगे, सऊदीया जाएंगे, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, उधर बेहतरी के लिए काम करेंगे, कोई बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट खिलाने के लिए या दीगर इकदामात करने के लिए या मुलाकातें करने के लिए, जैसे निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए तय किया गया है, इनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट या दूसरे दीगर मामलात वगैरह, सऊदीया से भी ताल्लुकात मियाँ साहब के अच्छे, तो वो सारे निपटाने के बाद ही वो देखेंगे कि किस तरह आते हैं। तो यहाँ तो अभी तो इनसे सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि वो वाज़ह तौर पर कोई नहीं करते हुए दिखाई दे रहा, क्योंकि इलेक्शन में अगर वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को अगर कुछ तगड़ा अगर रिस्पांस मिले आवाम का, तो उसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं ताकि वो ऐसा इकदाम करें जिससे उनको फ़ायदा हो। तो ये है कि अगर वो जेल जाते हैं तो फिर उससे उनको इतना अच्छा नहीं वो रिस्पांस मिलेगा, या फिर वो जिस तरह होता है कि अपना वो टाइम गुजारें उधर से रिलीव लेके इस्तकबाल करके और भरपूर तरीके से अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करें, उनको टाइम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बाकायदा एक वक्त की ज़रूरत है उनको। सही जी। ब्रिगेड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, ये एक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है कि कोई प्रिजनर जो होंगे वो जेल से सीधा अपने इलाज के लिए गए हैं। आई थिंक दैट इज़ अ टेक्निकल हिच है जो उनकी लीगल टीम कहीं फाइंड आउट कर रही है कि उसका हल को निकालने, क्योंकि जब आएंगे और अगर उनको जेल जाना पड़ता है तो फिर इस्तकबाल जो ही सारा एक फर्क सा सिस्टम खराब हो जाता है। मे बी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेशन हो रही है टू फाइंड सम लीगल सॉल्यूशन। जी रमीज, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में दुआ, मैं छोटी सी बात कर दूं इस पे कि इसमें कोई अबहाम नहीं है, दुआ कोई अबहाम नहीं है कि उनको हिफाजती बेल मिलेगी और वो टाइम मिलेगा और वो आके पेश हो जाएंगे। इसके अंदर कोई अबहाम आपके जहन में होना नहीं चाहिए, ना कोई इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी डेलिब्रेशंस की जरूरत है। एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं, मैं अगर जी फैसल साहब आपको भी मौका दिया जाता है, मैं उसके बाद रमीज की तरफ सिर्फ ये आमिर साहब से पूछना है, ये अदालतों के फैसले बाहर होना शुरू हो गए, कहाँ पे हो रहे हैं जिनको पहले से पता चल जाता है? फैसल साहब आपको अगर आपको थोड़ी सी ज़हनी तौर पे हाजिरी रखनी होती तो मैंने नाम लिए आपको कि ये आज से हिफाजती बेल नहीं मिल रही। सही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी गैर हाजिरी में सजा हुई थी, उसके ऊपर उन्हें प्रोटेक्टेड बेल मिली, आफ्ताब शेरपाओ को मिली, मुनस इलाही को मिली, जो सारे जिनमें मफरूज भी थे, इनमें सजा याफ्ता भी थे, और रिसेंटली इसहाक डार को मिली, और इसहाक डार को जब मिली और मरियम नवाज का फैसला बरी होने का आया था तो बकायदा ये बताया गया था कि नवाज शरीफ का केस उस दिन से शुरू होगा जब वो आएंगे। 80,000 कैदियों को भी बेल दे देना जो जेलों में सड़ रहे हैं, 80,000 कैदियों को भी राह करते हैं भाई। 80,000 कैदियों का जो दुख है फैसल मेरे भाई को हमेशा उस वक्त नजर आता है जब नवाज शरीफ का केस होता है, तो भाई दिलवा लो बेल, चले जिसमें जोर होगा वो लेगा ना। जी रमीज साहब, बुनियादी इसमें बात यह है कि सबसे पहला जो सवाल है कि पाकिस्तान से बाहर किसी किस्म की मुलाकातों में हर्ज क्या है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर मुलाकातों में बुनियादी हर्ज ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे की हुकूमत है, छोटे भाई की हुकूमत है यहाँ पे, और पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से हुकूमत है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वाक़तन एक मुज़ाहिके वाली बात लगती है कि जब आपकी हुकूमत यहाँ पे है और यहाँ आप नहीं आना चाहते सिर्फ इसलिए कि आपके केसेस हैं यहाँ पे, और अभी केसेस में मसला क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। केसेस में बुनियादी मसला एक तो एवनफील्ड के केस का है, उसके अंदर इनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल चुका है, क्योंकि मरीम साहबा की और कैप्टन साहब सफदर साहब की जो जमानत हुई है उसके अंदर बुनियादी नुकता यही है कि अभी तक नैब जो है वो इनका ताल्लुक उन
फ्लैट से साबित नहीं कर सकी। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया को पता है वो फ्लैट्स कौन ओन करता है, लेकिन कानून की नज़र में वो फ्लैट्स अभी इनकी ओनरशिप नहीं है। दूसरा मसला अल अज़ीज़िया का है। अल अज़ीज़िया के अंदर थोड़ा पेचीदा एक मैटर है, क्योंकि उसके अंदर उनको पूरा केस कंटेस्ट करना पड़ेगा। अभी वो केस की जो सज़ा है उनको प्रॉपरली फाइट करना पड़ेगा एपीलेट कोर्ट के अंदर। और इससे बड़ा मसला जो मियाँ साहब के लिए वो है पनामा के केस के अंदर, जिसके लिए अभी इंतजार कर रहे हैं कि रिव्यू वाला जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से आ जाए, ताकि रिव्यू वाले फैसले को ये फिर बाद में जो नया इलेक्शन लॉ लेकर आए हैं जिसमें 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है उसको चैलेंज करके मियाँ साहब के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है वो खत्म कराया जा सके, ताकि मियाँ साहब इफेक्टिवली जो पाकिस्तान वापस आए तो ये दोनों मामलात उनके या तो हल हो चुके हों या हल होने के करीब हों। जहां तक बात हिफाजती जमानत की है तो अता तारड़ साहब तो ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं यहाँ से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले कि वो कोशिश करेंगे, और उनकी 2 कोशिशों में से एक कोशिश जो है कानूनी वो यही होगी कि मियाँ साहब को हिफाजती जमानत मिल जाए। अलावा इसके अलावा इसके उनकी कोशिश जरूर है कि जो पनामा का केस है उसके हवाले से रिव्यू जो है वो इनका फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, ताकि उसको चैलेंज कर सके। तो यहाँ पे बुनियादी मसला यही है कि मियाँ साहब के भाई की हुकूमत है, यहाँ वो आ नहीं रहे, यहाँ बीमारी के नाम से गए थे। आज भी जब हमें जरूरत आती है तो मियाँ साहब की बीमारी, अब पिछले दोनों जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मियाँ साहब की बीमारी का जिक्र हुआ, लेकिन जब बाकी पीएमएलएन के लीडर्स बात करते हैं तो वो बात कर रहे थे कि जी मियाँ साहब की जिंदगी की एश्योरिटी होनी चाहिए, मियाँ साहब की सेफ्टी की एश्योरिटी होनी चाहिए। तो कम से कम मेरा ख्याल खुदारा एक तो बात तय कर लीजिए कि मियाँ साहब यहाँ से बीमारी के नाम पे बाहर नहीं गए थे, उनकी जिंदगी अदरवाइज उनको लग रहा था थ्रेट है, इसलिए वो यहाँ से बाहर फ्लाई किए थे।